परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने पूरे जोर से। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारे बोझ को उठा लेते हैं और हमें अपने हाथों पे लिए फिरते हैं, अपने वायदों को हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन पूरा किया है। सभी जन परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें क्योंकि वे धन्यवाद के योग्य हैं। और परमेश्वर ने आज का जो दिन जो पाक दिन है और परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर ने हम सब के लिए ठहराया कि हम इस दिन में मगन और आनंदित होकर के अपने परमेश्वर के साथ अपने पूरे समय को हम स्पेंड कर सके। और वो हमारा परमेश्वर जो स्तुतियों में विराजमान है, जो धन्यवाद के योग्य है, वो आज हमें हर एक जन को यीशु के आजाद और रिहा कर सके। इसलिए आज का वो दिन है जो प्रभु यीशु मसीह ने एक एक जीवन के लिए वह ठहरा दिया है, आशीष को लेने के लिए, बरकत को लेने के लिए, वो गवाही को लेने के लिए, वो छुटकारा, वो चंगाई, वो उद्धार को लेने के लिए। इसे हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और अपने घुटनों पे आए और अपना ध्यान आज प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए एक बार फिर से। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जिसने हमारे लिए अपने आप को इस तरह से दिया, हमसे अपने उत्तम प्रेम को दिखाते हुए हमारे जीवनों में से परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया और अपने जीवन को हम सब के लिए दिया है। वह परमेश्वर जो सच में सर्वशक्तिमान है और जो वचन था, और वह वचन परमेश्वर का पवित्र कलाम बाइबल कहती है कि वह वचन था पर वह वचन देहधारी हुआ, इसलिए ताकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा उत्तम, ऐसा अगापे अनकंडीशनल प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि जगत का उसके द्वारा उद्धार हो सके। किसी तरह का कोई दंड नहीं, कोई भी किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि जगत का पूर्ण रीति से उद्धार हो सके। और उस परमेश्वर के उस इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को इस जगत के लिए कुछ इस तरह से दिखाया कि अपने आप को हम सब के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर की हज़ूरी में अपने आप को समर्पण करें, सरेंडर करें, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देता है। और जो दीन और नम्र है वही अपने जीवन में परमेश्वर की उस अनॉइंटिंग को, उस आशीष को, वो हमारा परमेश्वर जिसने हम सब के लिए एक योजना ठहराई है, एक मास्टर प्लानिंग ठहराई है। जब हम अपने आप को दीन और नम्र करते, परमेश्वर के सम्मुख जाके जब हम जीरो बनते हैं, तब हम वो परमेश्वर की योजनाओं को, वो मास्टर प्लानिंग को, उसकी वो अद्भुत अनॉइंटिंग हम अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आज का जो खास दिन है जो परमेश्वर ने हम सब के लिए बना दिया है, ठहरा दिया है कि हम अपने परमेश्वर की हजूरी में मग्न और आनंदित होकर के अपनी प्रार्थना निवेदन, अपने दिल को खोल सके, अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रख सके, अपने मन को खोल सके, अपना जो टूटा हुआ दिल है उसे हम परमेश्वर के सम्मुख रख सके। हो सकता है आप अपने परिस्थितियों को लेकर, अपने आसपास की परिस्थितियों को लेकर के, अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, हो सकता है कि आज आप अति दुखी और परेशान हैं और आपको कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए खास है, परमेश्वर की हजूरी आज आपके लिए खास है। जो परमेश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, और उन्हीं के लिए हो सकता है जो उसके वचनों पर अटल तक के साथ विश्वास करते हैं, जिनका विश्वास डगमगाता नहीं है, जिनका विश्वास टलता नहीं है, वही परमेश्वर से अपने जीवन में वो अद्भुत कार्यों को पूरा होता हुआ देखेंगे। इससे परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम बहुत जगहों पे देखते हैं कि बहुत परमेश्वर के नबी और परमेश्वर के लोगों ने प्रभु ने जब उनके जीवन में कार्य किए, जब परमेश्वर से उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को, संगति को, परमेश्वर को पहला स्थान दे करके उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगा, तो उन्होंने परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दिया, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब मूसा ने वो जो लाल समुद्र था जब वो पार किया, तो मूसा की बहन मरियम ने भी परमेश्वर के वचन में लिखा है निर्गमन 15 अध्याय में कि उसने परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दिए, उसने स्तुति के भजन गाए। और जब हम परमेश्वर के वचन में भजन साहित्य में देखते हो, कई जगहों पे दाऊद ने परमेश्वर को अद्भुत रीति से धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए हैं। और वह कहता है कि परमेश्वर सुबह और शाम संध्या काल को वह कहता है कि परमेश्वर मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। और जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं हम लूका में, वहाँ पर मरियम ने और जकरिया ने भी परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर की स्तुति गाए, के भजन गाए, क्योंकि परमेश्वर के जीवन में कार्य किए। और आज कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे, आज आप परमेश्वर की वो भलाइयों को नहीं याद कर पा रहे। जबकि दाऊद हमें सिखाते हुए कहता है कि मेरे मन
तू परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। इसलिए आज जब अपने आंखों को बंद करते हुए अपने पुराने मनुष्यत्व को आप सोच रहे हैं, जब आप देख पा रहे हैं, तो वहां पर पाप था, अंधकार था, बहुत गलतियां गुनाह थे, पर परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगाई और वो सारे अंधकार, वो पाप से दूर किया। और परमेश्वर का वचन जो कहता है यशायाह 60 में कि उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा उजाला, तेरा प्रकाश, तेरी ज्योति तेरे जीवन में आ गई। और सच में परमेश्वर हमारे जीवन में आ चुके हैं। इसलिए आज हर एक जान, जितने भी इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हैं, आप इस समय आसपास के एरिया से हो सकते हैं, पर आज आपको आलसी नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करते। आज आपको अपने घरों से बाहर आना, अपने परिवार सहित अपने आसपास के लोगों को लेकर के, ताकि आज परमेश्वर की सिद्ध योजना को अपने जीवन में आप ग्रहण कर सके, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देता है। और हमारे परमेश्वर ने हमारे सारे पाप के जीवन से हमें आजाद किया, वो सारी गलतियों से हमें आजाद और रिहा किया। उसने हमें अपने लहू से धो दिया, साफ किया, शुद्ध किया। और सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दिया। जब आज अपने जीवन को देख रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से आप बिना वजह डरते रहते थे, बिना वजह, बिना किसी बात के आप घबराते रहते थे। परमेश्वर का वचन, वो बहुमूल्य वचन, वो सामर्थी वचन जब हमारे हृदय में आया, परमेश्वर का वचन यशायाह में जो कहता है कि घबराने वालों से कह दो कि हियाव बांधे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए और तुम्हें प्रतिफल देने के लिए आ चुका है। और सच में परमेश्वर ने हमारी लड़ाइयों को लड़ा। वो आप याद कर पा रहे कि आपकी कौन कौन सी लड़ाइयों को परमेश्वर ने लड़ा। हो सकता है वो कोर्ट केस की लड़ाई थी, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी हिस्से में आप लड़ाई को आप फेस कर रहे थे, आप युद्ध में थे, पर परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत रीति से छुड़ा लिया, बचा लिया। किस तरह से वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने वचन भेज के बात किया, प्रभु ने छुड़ाया, स्थिर किया। जैसे हम परमेश्वर के निकट जाते गए, तो हमारा परमेश्वर अपने वायदों का, वाचाओं का परमेश्वर वो हमारे निकट आता और आता चला गया। और सच में परमेश्वर ने हमें अपने अगाप्य प्रेम से भर दिया। इसलिए हो सकता है कि आपने मनुष्य पर भरोसा किया हो, आपने सबसे बड़ी आस उन पे लगाई हो, पर परमेश्वर का वचन उन लोगों को शापित कहता है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो मनों को जांचता है। और वो उसके पवित्र कलाम में लिखा, पवित्र बाइबल हमें कहती है कि हमारा परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को, वो हमारी सारी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। और कल इसे आप याद कर पा रहे हैं कि परमेश्वर ने गुजरे दिनों में आपकी जरूरतों को पूरा किया। आपकी आंखों से लगातार आंसू थे, बिना किसी वजह के आपकी आंखों से आंसू थे, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और वह आपकी आंखों से एक एक आंसू को पहुंच दिया। अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमें दास्तों में न रहने दिया, उसने हमें दलदल की कीच में ना रहने दिया। आज उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में वचन संहिता 146 में पढ़ते, तो वहाँ पर वचनगार कहता है, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के वो वचन गाते हुए कहता है, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक वो कहता है कि मैं बना रहूँगा, मैं जीवित रहूँगा। वो कहता है कि तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, उसके स्तुति गान करता रहूँगा, उसकी भलाई को याद करता रहूँगा। आज हर एक जान अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे, समर्पण करे और अपने हाथों को स्वर्ग के उठाए, अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को हिलाते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने हाथों को हिलाते हुए उन गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी। आपके घर में परमेश्वर ने जो मेल मिलाप दिया, जो गवाहियां दी, आपको ब्लेस्ड किया, आपको चारों दिशाओं से, जो परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43 में कि परमेश्वर कहते हैं, मैं पूर्व पश्चिम उत्तर से दक्षिण और दक्षिण को कहूंगा कि वह आशीष को दे तो वो देगा, क्योंकि वह सब हमारे परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, हम परमेश्वर के वचन में देखते उत्पत्ति में पहले अध्याय से ही कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि कैसे की, अपने मुंह के वचन के द्वारा। परमेश्वर जैसे जैसे बोलते गए, सृष्टि वैसे वैसे नियुक्त होती गई, वैसे वैसे वह बनता चला गया। इसलिए आज की प्रार्थना सभा आपके जीवन में इसलिए खास होने वाली है क्योंकि आज आपके मुंह के अंगीकार आप सही करेंगे। जब आपके मुंह से पॉजिटिविटी और अंगीकार बेस्ट होंगे, ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुंह के वर्ड जो है वो आशीष रहित और सलोने होने चाहिए, वो अनुग्रह रहित होने चाहिए, वह सलोना होना चाहिए। इसलिए आज की हजूरी से, आज की परमेश्वर की इस पवित्र हजूरी से अपने लिए परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे, जो अनुग्रह प्रतिदिन हमें चलाता है। हम इस लायक, इस योग्य नहीं, पर जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं तो वह अपने अनुग्रह रहित हमें बढ़ता है, अपने अनुग्रह से बढ़ता और प्रतिदिन चलाता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने मुंह को खोल कर कहे, प्रभु जी आज के दिन तक आपने मुझे संभाल के रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कलीसिया आज की आवाज़ तो यहाँ तक नहीं आ रही तो स्वर्ग तक कैसे जाएगी? आज ऊंची आवाज़ से प्रार्थना करें, कहे प्रभु जी जो मेरे जीवन में आज तक आपने भलाइयाँ की, मैं उन सब भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो मेरे जीवन को अपने प्रेम से भरा, कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस योग्य बनाया, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बुलाए हुए में से चुन लिया, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अपनी निज प्रजा ठहराया, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु जी मेरे जीवन में से अपनी महिमा को कराने वाले परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आप भी कहें कलीसिया कि परमेश्वर मेरे मुख से आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपके लिए परमेश्वर वो धन्यवाद के बलिदान सर्वदा चढ़ते रहे। इसे परमेश्वर का वचन कहता है हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहे, हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहे। इससे बहुत ही कम है जो अपनी लाइफ में सब कुछ होने के लिए परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर को उसका क्या मानते हैं, मनोरथ मानते हैं, परमेश्वर को उसका सुख मानते हैं। आज हर एक जन, और बहुत ही कम है जो जब परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उस गड्ढे से निकाला, उस रेगिस्तान जैसी परिस्थिति से निकाला। जब वो अपनी परिस्थितियों को याद करते हैं तो उनको परमेश्वर का प्रेम याद आता है। जब परमेश्वर का प्रेम याद आता है तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और ऐसे बहुत ही कम हैं जो परमेश्वर के प्रेम के लिए रोते हैं। इसलिए आज हो सकता है आप परमेश्वर से दूर चले गए हो सकता है आप संगति से दूर हो, आप भवन से दूर हो, किसी ना किसी कारण से आप ठोकर खाए हैं, पर आज जब परमेश्वर के पहले प्रेम को मांगेंगे तो वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वह क्षमा की खान है, वह तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज उसके सम्मुख आए, आज उसके करीब आए। आज जितने भी स्पिरिचुअल फैमिली, जितने भी आत्मिक परिवार परमेश्वर की हजूरी में हैं, आज एक एक जन परमेश्वर के हाथों में अपना सब कुछ सरेंडर करें। हो सकता पहले आप सेवा कर रहे थे पर आज नहीं कर पा रहे, इसलिए आज आपको सबसे उत्तम, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हुए उसके अनुग्रह को मांगना है, वो पहले प्रेम को मांगना है ताकि उसकी दया हमारे जीवन में हो सके। क्योंकि इसके पवित्र कलाम में लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो वह 7 बार उठ के खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें तालियों के साथ, क्योंकि जब आप अपने आप को सरेंडर करते, समर्पण करते हैं तो आप एश्योर हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं। यदि आप फ्री नहीं हो रहे इसका मतलब आप विश्वास के साथ प्रभु के हाथों में सब कुछ समर्पण नहीं कर रहे। इसका मतलब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर नहीं कर रहे। आप आज भी डगमगा रहे हैं, आज भी अपनी परिस्थितियों को लेकर दुखी हैं, अपने बच्चों की फीस को लेकर, अपने घर की परिस्थितियों को लेकर। यदि आज भी आप ये सारी 2 परिस्थितियों को लेकर चल रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप परमेश्वर के हाथों में सरेंडर नहीं कर रहे। यदि आप हल्का होना चाहते हैं, यदि आप फ्री होना चाहते हैं तो आज ही आज परमेश्वर की हजूरी में समय है सब कुछ सरेंडर करने का, अपनी चिंताओं को, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरी फिक्र है, अपने सारे बोझ को, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें अपना बोझ मुझे देगा तो मैं तुझे फ्री करूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इसलिए आज अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता उस सामर्थी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हो सकता है आज आपका टेस्ट है, आज आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। आज जिनके बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आज बुद्ध रीति से परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे तो यहाँ तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। इससे आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें। अपनी लाइफ में किन परीक्षाओं का आप सामना कर रहे हैं दैट इज नॉट मैटर, मैटर ये है कि आप किस तरह से परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं। वो सारी परिस्थितियां होने से भी, रुकावटें होने से, बंधन होने से तो भी आप अड़े और खड़े हैं वो विश्वास की डाल को लेकर के, तो आज आप छुड़ाए जाएंगे, तो आज आप बचाए जाएंगे, वहाँ तो आज आप फ्री किए जाएंगे। क्योंकि आजाद और रिहा और फ्री करने वाला हमारा परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसे कहे प्रभु तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, आप मेरे सुरक्षा का कवच है, आप मेरे ऊंचा करने वाले परमेश्वर है। इसे कलीसिया परमेश्वर ने आपको ऊंचा भी किया है, उसने आपको पूछ नहीं कि तुझसे ठहरा दिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, परमेश्वर कहते हैं कि मेरी करुणा, मेरी दया तुझसे अलग ना होगी, मेरे वचनों की शांतिदायक वाचा तेरे जीवन में सदा बनी रहेगी। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, जो हमें शांति देता है, जो शांति का राजकुमार है, जो शांति का सोता है। आज उस जलाली परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करें, सब कुछ समर्पण करना शुरू करें।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने प्रेम, जिनसे परमेश्वर प्रेम रखते हैं उनकी वह रक्षा करता है। जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है वह उनके लिए मार्गों को निकालता चला जाता है, उनके लिए वह रास्तों को सीधा करता चला जाता है। ऐसे आज सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करते चलाएं, समर्पण करें पूर्ण रीति से अपने आत्मा, प्राण और अपने शरीर को। यदि आप आत्मा में जयवंत होना चाहते हैं, यदि आप आत्मा में जीतना चाहते हैं, तो आपको अपनी देह को प्रभु के हाथ में देना होगा, क्योंकि देह ही है जो हमें पाप की ओर लेके जाती है, देह ही है जो हमारे जीवन में हमें गलतियों के मार्गों की ओर लेके जाती है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हैं, अपनी आत्मा और अपने प्राण और अपनी देह को, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसके ऊपर कंट्रोल करता है और सच में हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई किसी गलत उद्देश्य से आज आपके जीवन में एंट्री किया हो, पर जब आप परमेश्वर में बने हुए अड़े और खड़े हैं, विश्वास में बने हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं और वचन को मेडिटेट लगातार कर रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सब कुछ आपके जीवन में भलाई में होकर के बदल जाएगा और वह भलाई में होकर के बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वह चंगाई देने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए आज परमेश्वर की हज़ूरी में रोगी नहीं रहेगा, निराशाओं में पड़ा हुआ निराशाजनक परिस्थितियों से बाहर आएगा। इसलिए आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज आप कंफ्यूजन से आजाद होंगे, आज परमेश्वर आपके लिए मार्गों को निकालेगा, वो मार्गों को सीधा करेगा, वो रास्तों को खोलेगा, जो लॉक है वो अनलॉक होंगे। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वह आपको कर्जों से आजाद करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है, वह आपको श्रापों से रिहा करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे आज के उस वचन के लिए जो परमेश्वर अपनी दास के द्वारा देंगे। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आग से ताया हुआ है, और परमेश्वर आज आग से ताया हुआ वचन डायरेक्ट सिय्योन से देंगे और हम तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं और वह तृप्त किए जाएंगे और वह सेटिस्फाइड किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में आता है, जब हमारे जीवन में आता है, तो वह गांठ और गुद्दे को अलग करता चला जाता है, वो बुराइयों को, पाप को, वो व्यावहारिक गलतियों से हमें अलग करता चला जाता है। इसे कहे प्रभु आज के वचन से अब मुझसे बात करेंगे। आज का वचन मेरे लिए है, आज की प्रार्थना सभा मेरे जीवन के छुटकारे के लिए है, मेरी रिहाई के लिए, मेरी आजादी के लिए है, वो लाइलाज बीमारियों से मेरी आजादी के लिए है, गुप्त रोगों से मेरी आजादी के लिए है, मेरी पर्सनल लाइफ में आपकी महिमा को देखने के लिए है। इसलिए आज की प्रार्थना सभा को आपने अपनी गवाही के साथ कनेक्ट करना है। जो गवाही का आप देखना चाहते हैं, आज की प्रार्थना सभा को आपको उसी गवाही के साथ कनेक्ट करना है, तो ही आप जयवंत होंगे, तो ही आप अपने जीवन में वो ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज को लेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसके अनुग्रह से भर जाएं, उसके पवित्र आत्मा से, उसके अभिषेक, उसकी सामर्थ्य, क्योंकि उसका अभिषेक हमारे बीच में जुम्बश कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बश कर रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये जो एक्टिव है वही उसकी अभिषेक सामर्थ्य को समझ पा रहे हैं और वही ग्रैब कर रहे हैं, वही ले रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए। आइए हम कुछ लम्हा के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए अपनी प्रार्थना, अपनी निवेदन, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, क्योंकि प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सम्मुख रखने का सही है कि पहले हम परमेश्वर की भलाई को याद करें, फिर परमेश्वर को अपने आप, फिर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें और फिर हम अपनी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का पवित्र आत्मा आप ही हमारी अगुवाई करता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दयालु और कृपावान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं, केवल और केवल आपका अभिषेक जुम्बश करे, हर एक भाग को आपके हाथों में देते प्रभु, सारी टीम्स को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे सिस्टम को, सारे ऑपरेटर
एल्डर्स को आज आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु जी। कोई भी जान नहीं, बल्कि आज आपका पवित्र आत्मा आज अद्भुत रीति से अगुवाई करें और हर एक हिस्सों को चलाए। आखिर से प्रभु जी शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। वचन की सेवा को ब्लेस करना, गवाहियों की सेवा को ब्लेस करना और परमेश्वर सब महिमा में होकर के बदल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वर्शिप की सेवा आपको ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे और स्वर्गीय वर्शिप होकर के बदल जाए, ताकि हमारे परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य ठहर सके। ऐसे परमेश्वर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं। केवल और केवल आपका अभिषेक आज जुम्बश करें, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, ताकि लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए और स्वर्ग राज के लिए वे तैयार किए जाए। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। आज की प्रार्थना सभा में जो अपनी प्रार्थनाओं को आपकी हजूरी में परमेश्वर टूटे हुए हृदय के साथ रख रहे हैं, आपका वचन कहता टूटा हुआ मन परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य है। जो धोखा खाए हुए हैं और आपके सम्मुख आ गए प्रभु, आप दो पिता परमेश्वर दिलों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाले हैं। आज प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, एक की प्रार्थना को सुनना, दुहाई को गिड़गिड़ाने को सुनने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक बार फिर से सारी प्रार्थना सभा को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु। मैं एक बार फिर से आपके आगे विनती करते हैं कि केवल और केवल आपका अभिषेक कार्य करे प्रभु। दया करो, आशीष दो। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं, अपनी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।